हेलो फ्रेंड्स एंड माय सीनियर्स। आप सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट इज अ बिग टॉपिक, फाइनेंस इज आल्सो अ बिग टॉपिक, इकोनॉमिक्स, मैक्रो, माइक्रो, सो मेनी थिंग्स आर देयर, बहुत सारी चीज है। लेकिन एक चीज जो सबको पता है वो है प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स एक ऐसा चीज है जो हर एक को अपनी स्क्रीन में दिखता है, अपने बैंक अकाउंट में दिखता है। ठीक है। वो वो प्रॉफिट या तो एफडी इंटरेस्ट के फॉर्म में हो, या आपके बिजनेस के फॉर्म में हो, या आपके इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू में हो। राइट। तो आप जब रिटर्न कमाते हो, सपोज आपने बैंक में एफडी कर लिया, इफ आपने बैंक एफडी किया इन 2023, आरबीआई जब रेपो रेट बढ़ा रहा है, आपको एसबीआई जैसे बैंक से 5.5 से 6% इंटरेस्ट साल का मिल जाएगा। 5.5 से 6%। उसमें अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो, और अगर आपने इसमें से इंटरेस्ट टैक्स का पार्ट काट लिया, तो आपके हाथ में 6% से कम ही रहेगा, विच विल बी रफली अराउंड 4.2%। ठीक। अगर आप 20% टैक्स ब्रैकेट में हो, तो शायद आपके पास 4.8% रह जाए। अगर आप 10% टैक्स ब्रैकेट में हो, तो आपके पास 5.4% रहेगा। ठीक। ये आफ्टर टैक्स एडजस्टमेंट। अगर आपने कॉर्पोरेट एफडीज किया है, कॉर्पोरेट एफडीज लाइक बजाज फाइनेंस में, या श्रीराम ट्रांसपोर्ट में, या कोई भी कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट एफडीज किया है, तो वहां पे आपको 9% तक इंटरेस्ट मिल जाता है, मोटा मोटी रिस्क फ्री। रिस्की एसेट में अगर आप ट्रिपल ए रेटेड में नहीं ले रहे हो, मतलब ए रेटेड में नहीं लेके कोई थोड़ा सा रिस्की एसेट में डालोगे, तो दैट इज अ रिस्क हैवर थिंग। तो वहां पे कंपनी प्रॉब्लम करने से आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है। आपका पूरा कैपिटल डूब भी सकता है। लेकिन आप अगर ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स में पैसा डाल रहे हो, कॉर्पोरेट एफडीज में डाल रहे हो, तो 9% तक मिल जाता है। तो 9% में भी अगर आपने 30% टैक्स दे दिया, तो ये आपका 6.3%, 20% देने से 7.2%, एंड 10% देने से आपका 8.1% तक आ जाता है। जबकि इंडिया में गवर्नमेंट का अनाउंस किया हुआ इन्फ्लेशन रेट 6 से 6.5% तक जाता है। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स में, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में आपको आपको इन्फ्लेशन का जो रेट है, आप वही बीट नहीं कर पा रहे हो, इवन इन कॉर्पोरेट एफडीज ऑल्सो। ओके। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट में आप जो इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट का इन्फ्लेशन पार्ट है, वही आप बीट नहीं कर पा रहे हो। तो एफडी करके, या कोई मतलब सेव, इन्वेस्ट थोड़ा सा सेव, लिटिल बिट सेव, ले पोस्ट ऑफिस, बैंक, ये सब में पैसा रख के आप अपने वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रिएट वेल्थ। वहां पे पैसे रख के आपके लिए वेल्थ बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सही है ना दोस्तों। तो अभी इससे बचने का उपाय क्या है, क्या कर सकते हैं हम लोग, ताकि हमारा थोड़ा सा रिस्क भी कम रहे, और थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा रहे। तो हम लोग क्या करें, क्या? अगर मैं सीधा बोलूं, आप शेयर्स में पैसा डालो, तो आप सोचोगे कि नहीं गौरव, ऐसे तो मुश्किल है, शेयर्स में रिस्क भी ज्यादा होता है, मुझे उतना रिस्क चाहिए नहीं। ठीक। हाँ, आई एग्री। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग करोगे, इंडिविजुअली लार्ज कैप में से, या इंडिविजुअली मिड कैप में से, या इंडिविजुअली स्मॉल कैप में से स्टॉक्स पिक करके करोगे, तो शायद आपको 12%, 15%, या 20% तक सीएजीआर मिल जाएगा इंडिविजुअली, या शायद ज्यादा भी मिल सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपने कैसा स्टॉक पिक किया है। अगर आपने खराब स्टॉक पिक किया है, दैट आई एम टेलिंग, अगर आपने बहुत अच्छा स्टॉक पिक किया है, तो ये इतना मिल सकता है। अगर आपने खराब स्टॉक पिक किया है, तो इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग में आपका कैपिटल भी खराब हो सकता है। लाइक जिन लोगों को याद है, अगर किसी ने डीएचएफएल ले लिया होगा, अगर किसी ने एकदम अपने पीक में यस बैंक ले लिया होगा, तो इन दैट केस दोस्तों, आपका कैपिटल का क्या हालत हुआ होगा। 400, 450 से ड्रॉप होते होते यस बैंक अभी 14-15 तक आ चुका है। डीएचएफएल में भी 70-80% इन्वेस्टर वेल्थ इज गॉन। राइट। तो स्टॉक पिकिंग इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज लिटिल रिस्की।
एंड मोस्ट ऑफ द ऑफिस गोअर, जो लोग ऑफिस जाते हैं, जिन लोगों के पास इतना अपने पोर्टफोलियो को देखने के लिए टाइम नहीं रहता, उन लोगों के लिए स्टॉक पिकिंग इज एक्चुअली डिफिकल्ट दोस्तों। तो कैसा कैसे करें ताकि हम लोगों को 12% या उससे ज्यादा इंटरेस्ट भी आ जाए और थोड़ा सा रिस्क भी कम रहे? उसके लिए ना दोस्तों, आपको थोड़ा सा माइंडसेट आपका ठीक करना पड़ेगा। आपको 12% अगर चाहिए, 12 से 15% चाहिए सेफ्टी के साथ, तो ये आपको 12 से 15% रातों रात नहीं मिलेगा दोस्तों। आपको रातों रात 12 से 15 नहीं मिल सकता, तब तो आपको जाना पड़ेगा ऑप्शन बाइंग में, विच इज वेरी वेरी रिस्की। तो सेफ्टी के साथ कैसे करेंगे ब्रो? तुम बोल रहे हो तो फिर कैसे करेंगे? बहुत सेफ्टी के साथ करने के लिए बहुत इजी एक वे है, जो कि है आपका इन्वेस्टमेंट इन निफ्टी बीज। ठीक है, ये निफ्टी बीज है क्या? ये निफ्टी बीज है इंडिया के टॉप 50 कंपनीज, जिसको हम निफ्टी 50 इंडेक्स भी बोलते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स, ठीक है, जिसमें आपके इंडिया के टॉप 50 कंपनी शामिल है। ज्यादा टॉप 50 कंपनीज अगर आप सही से देखोगे, इसमें आपके रिलायंस से लेके, these are the top 50 companies: Reliance, HDFC Bank, ICICI Bank, Infosys, HDFC, ITC, Tata, TCS, L&T, कोटक बैंक। these are the 50 कंपनीज दोस्तों। ये आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगा। एंड आप देखो, निफ्टी 50 के जो इंडेक्स है उसमें ये 50 कंपनीज किस रेशियो में, किस वेटेज में है, दैट ऑल्सो इज गिवन। ऑब्वियसली रिलायंस का वेटेज बहुत हाई है, एंड ये जो वेटेज है ना दोस्तों, ये हर 3 3 महीने में, हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, बिकॉज जो लोग मार्केट को मतलब रेगुलेट करते हैं, रेगुलेटर्स एक्चुअली कीप ऑन चेकिंग दिस। वाई दे कीप ऑन चेकिंग दिस, वो इसमें ध्यान क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर कोई अदानी जैसा शेयर इसमें है, जिसको यहाँ से निकालने का जरूरत है, या इसका वेटेज थोड़ा कम करने का जरूरत है, तो वो लोग इसका ध्यान रखते हैं दोस्तों। तो निफ्टी 50 इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी सेफ्टी सेफ कंपनी, सेफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन हम डायरेक्टली निफ्टी 50 के स्टॉक्स अगर खरीदने जाएंगे, तो एक रिलायंस का दाम ही हो जाएगा आपका 2300, 2400। एचडीएफसी का हो जाएगा 1500। हर एक कंपनी को अगर इस रेशियो में लेने जाएंगे ना, तो मोटा मोटी 10 से 12 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा दोस्तों, विच इज वेरी डिफिकल्ट। एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर के लिए, जो स्टार्ट करना चाहता है, या दोस्त जब जो कि अपने 18 साल की एज में हो, जो लोग अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, 16 में हो, 17 एज में हो, एंड अपने अपने किसी दोस्त से, अपने किसी मतलब बड़े भैया से या टीचर से देख के इंस्पायर्ड हुए हो कि मुझे भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, पॉकेट मनी इज लाइक 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, 5000 रुपीज, एंड दे ऑल्सो वांट टू इन्वेस्ट। तो 12 12 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? तुम लोग भी घबराना मत, आप सब भी कर सकते हो इन्वेस्टमेंट इन निफ्टी बीज, दैट टू इन अ सेफ वे, एंड दैट इज थ्रू निफ्टी बीज। अभी निफ्टी बीज क्या है? निफ्टी बीज है ये जो निफ्टी 50 के जो 50 कंपनी है ना, निफ्टी 50 के जो 50 कंपनीज है, इस 50 कंपनी का जो टोटल एसेट वैल्यू है, टोटल एसेट वैल्यू है, वो अप्रोक्सीमेटली है दोस्तों, अभी के दिन में, आज के दिन में, अगर आप देखो जब मार्केट बंद हुआ है ऑन 20th ऑफ अप्रैल 2023, इस 17623, 17,600। तो इसको आप 17,630, 623 को 100 से डिवाइड करो, जो कि आना चाहिए 176 इतना आना चाहिए। इसके साथ इसके साथ कुछ डिविडेंड्स वगैरह ऐड होता है, इसके साथ कुछ डिविडेंड वगैरह ऐड होता है। डिविडेंड कंपनी जो देते रहते हैं, वो डिविडेंड ऐड होता है। ठीक है, डिविडेंड ऐड होने से इसका प्राइस थोड़ा सा, हर साल, हर महीने, हर क्वार्टर कुछ ना कुछ डिविडेंड ऐड होता है, इसलिए इससे थोड़ा सा प्राइस ज्यादा रहता है। मोटा मोटी 20 22 रुपए का प्राइस ज्यादा ही रहता है हमेशा। 20 22 रुपए का ना, 20 22% का, सॉरी, 20 22 रुपए का। तो मोटा मोटी 193 194 के आसपास प्राइस रहता है, अप्रोक्सीमेटली पकड़ लो। ठीक है, तो तो क्या है निफ्टी में, जहां पे आपको इन्वेस्ट करने के लिए 12 लाख रुपए चाहिए, तो वहीं पे आपने सिर्फ 194 लेके, 194 रुपीज देके, आप निफ्टी के 50 कंपनीज में ही इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। भले ही आप स्टूडेंट हो, आप ऑफिस गोअर हो, आप हाउस वाइफ हो, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में,
तो आप निफ्टी बीज में इन्वेस्ट करके यहाँ पे स्टॉक मार्केट में अपना कदम रख सकते हो। ये सेफ क्यों है? मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये सेफ है? आप देखो दोस्तों, जब मार्केट क्रैश किया था कोरोना के टाइम में, जब मार्केट फेल फ्रॉम 12,000 470, यहाँ से जब मार्केट कॉल किया था 12,400 से सीधा 7,500 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जब मार्केट फॉल किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक निफ्टी का प्राइस जब फॉल किया था, उसके बाद दोस्तों बहुत सारे स्टॉक वो लेवल अचीव ही नहीं कर पाए। वो लेवल अचीव ही नहीं कर पाए जो 2020 में उनका जो लेवल था, उनका जो प्राइस था, वो लेवल बहुत सारे स्टॉक्स ने अचीव ही नहीं कर पाए। लेकिन देखो दोस्तों, निफ्टी ने वो लेवल ना ही अचीव किया है, बल्कि उस लेवल से ऊपर भी है। निफ्टी 50 ने उस लेवल को अचीव ही नहीं किया है, उससे बहुत ज्यादा ऊपर है। ठीक, एंड दैट टू आज का डेट है 2023। तो 3 साल में दोस्तों आप देखो 12,000 से इट इज 17,000, एंड ऊपर में तो इसने हाई बना के आया हुआ है 18,800 600 के आसपास। तो अगर किसी ने इस जगह पे इन्वेस्ट किया होगा 7,500 में, और उसने 18,600 तक का अगर पूरा जर्नी कवर अप किया होगा, तो सोचो दोस्तों उसका कितना पैसा बना होगा। देखते हैं ऐसा हुआ है कि नहीं। आप अगर देखोगे यहाँ पे निफ्टी बीज में, अगर किसी ने 2020 के मार्च में यहाँ पे निफ्टी बीज में 76 रुपीज, राउंड फिगर 80 मान लेते हैं, 80 में इन्वेस्ट किया होता 2020 के मार्च में, तो फिर यहाँ पे आके दिस इज अ पॉइंट जो कि जनवरी 2022 है दोस्तों। जनवरी 2022, 2 साल के अंदर, इवन 2 साल से भी कम, उसका प्राइस अप्रिशिएट होके बन चुका था 220, 220 दोस्तों। तो 80 रुपए से 220 रुपए निफ्टी ने अपना प्राइस अप्रिशिएट किया है। एंड उसी के साथ किसका प्राइस अप्रिशिएट हुआ है दोस्तों? इधर देखो, निफ्टी 20 का। क्यों निफ्टी 20 का प्राइस बढ़ा? क्योंकि निफ्टी का प्राइस बढ़ा। एंड मैं ये हमेशा बोलता हूँ, बहुत सारे स्टॉक कोरोना के फॉल्स के बाद अपना वो लेवल ही अचीव नहीं कर पाए, लेकिन निफ्टी करेगा, क्योंकि निफ्टी इंडियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। जब तक इंडिया रहेगा, निफ्टी रहेगा। निफ्टी रहेगा तो निफ्टी बीज रहेगा। इसका लिक्विडिटी कैसा है? गौरव, तुम तो बोल रहे हो सेफ है, मान लिया सेफ है, चार्ट में दिख रहा है ये सेफ है, लेकिन लिक्विडिटी कैसा है? ठीक है, ये जो चीज है ना निफ्टी बीज, इसको बोलते हैं ईटीएफ। ये एक्सचेंज में ट्रेड होता है, म्यूचुअल फंड के तरह ही है, लेकिन ये एक्सचेंज में ट्रेड होता है। आपको डीमैट अकाउंट बना के, डीमैट अकाउंट के थ्रू इसको खरीदना बेचना पड़ेगा। लॉन्ग टाइम के लिए भी रख सकते हो। अगर 2023 में खरीद लिए, आप 2083 तक रखो ना, 2000 2183 तक रखो, अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन के लिए रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर निफ्टी में ग्रोथ आता रहेगा, आपके निफ्टी बीज में भी ग्रोथ आता रहेगा। क्या पता आज से 20 साल बाद निफ्टी बीज आपका स्प्लिट दे दे 1:10 का। तो अगर आपने 100 निफ्टी बीज खरीदा हुआ है, 1:10 के स्प्लिट के बाद वो बन जाएगा 1000। या अगर आपने 1000 खरीदा हुआ है, 1:10 के स्प्लिट के बाद वो बन जाएगा 10,000। तो स्प्लिट तो आने वाला है ना दोस्तों, हर 20 20 30 साल में स्प्लिट आने वाला है, बोनस आने वाला है। तो आपका शेयर का प्राइस भी अप्रिशिएट होगा, नंबर ऑफ ईटीएफ यूनिट्स भी अप्रिशिएट होगा। इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। एंड सेफ है, सेफ इसलिए है क्योंकि चार्ट में दिख रहा है, राइट? लिक्विडिटी कैसा है? अगर आप इसका लिक्विडिटी देखोगे, it is very highly liquid. Liquidity is very high and it belongs to a large cap category. तो सेफ्टी तो है ही, लिक्विडिटी है, एक्सपेंस रेशियो इज वेरी लेस। आप देख पा रहे हो, एक्सपेंस रेशियो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, राइट? इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियो से बहुत ज्यादा कम है। ठीक, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट इज वेरी हाई। एनएवी मोटा मोटी 188 दिखा रहा है। जब एक्सचेंज में ट्रेड होगा, ये आपका वन थोड़ा सा 1 2 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ट्रैकिंग एरर इज ऑल्सो वेरी लेस। ये निफ्टी को बहुत क्लोजली ट्रैक करता है। ठीक है, निफ्टी को बहुत, वेरस कैटेगरी का ट्रैकिंग एरर, म्यूचुअल फंड्स वगैरह का ट्रैकिंग एरर देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स वगैरह का ट्रैकिंग एरर कितना हाई है, 10 गुना हाई है, राइट?
लेकिन निफ्टी बीस का ट्रैकिंग एरर एक्चुअली कम है। ये निफ्टी बीस निपॉन इंडिया का बना हुआ है। निपॉन इंडिया रिलायंस की एक सब्सिडरी है। और आपको पता है निफ्टी में सबसे बड़ा परसेंटेज किसका है दोस्तों? निफ्टी में सबसे ज्यादा परसेंटेज है 10.34% के साथ रिलायंस का। अगर रिलायंस का परसेंटेज ज्यादा है और उसी का एक सब्सिडरी इसको कर रहा है, तो ऑब्वियसली एक सेफ्टी कुशन आ जाता है। मैं पर्सनली कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि मतलब रिलायंस लेना है नहीं लेना है। मतलब मेरे पोर्टफोलियो में रिलायंस नहीं है, मैं इतना बोल सकता हूँ। लेकिन मेरे पोर्टफोलियो निफ्टी बीस बहुत सारा है। तो क्या हम लोग निफ्टी बीस को खरीद के रख दे गौरव ऐसे करके? तो आप मुझे अगर ऐसे पूछोगे, मैं बोलूंगा कि हाँ, आप इसको रख सकते हो, निफ्टी बीस को अपने पोर्टफोलियो में खरीद के रख सकते हो। मैं तो एक स्टेप और ऊपर का सोचता हूँ। मैं जनरली निफ्टी बीस खरीदता हूँ अपने प्रॉफिट के पैसे से। जो मैं ट्रेडिंग से मेरा प्रॉफिट होता है, आई बाई निफ्टी बीस एंड देन आई प्लेज इट टू ब्रोकर। I pledge it to broker, and with that pledged amount, I again trade in options or in futures, even in stocks. Basically in option, I am an option trader. ओके, एंड वहां से जितना मुझे प्रॉफिट आता रहता है उसको मैं फिर निफ्टी बीस खरीद के देन अगेन आई विल प्लेज। तो मेरा निफ्टी बीस लॉन्ग टाइम पोर्टफोलियो में रहता जाता है, जिसको मुझे बेचने का मतलब अभी तो फिलहाल कोई मन है नहीं। एंड ये आपको साल का 12% दे देगा। हर साल शायद 12 ना दे, लास्ट एक डेढ़ साल से ये 12% से कम दिया है। लेकिन अगर आप 3 से 5 साल रखोगे तो ऑन एन एवरेज किसी साल 6%, किसी साल 8%, किसी साल -2%, किसी साल आपको 30% दे देगा, किसी साल आपको 35% दे देगा। ओवरऑल आपका एवरेज 12 से 15 के आसपास रह जाएगा। ठीक है, और इंडिया का ग्रोथ पर्सपेक्टिव तो है ही। तो दोस्तों, आप निफ्टी 50 डायरेक्टली खरीद सकते हो, डायरेक्टली हर एक स्टॉक को खरीद सकते हो अगर आपके पास 12 लाख या उससे ज्यादा है तो। लेकिन उससे बेटर है आप निफ्टी बीस में जाके निफ्टी बीस के यूनिट्स को खरीद सकते हो। दैट इज बेटर। ठीक है ना दोस्तों? इसमें तो फिर एक कौन भी है, आई एम टेलिंग यू, ये मुझे बोलना चाहिए, मुझे लगता है अगर आप डायरेक्टली स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हो ना दोस्तों, तो फिर पकड़ लीजिए आपने रिलायंस ले लिया। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में रिलायंस है नहीं। ठीक है, लार्ज कैप्स आई प्रेफर, बट रिलायंस मेरे पोर्टफोलियो में ना, तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, सो अगर आपने रिलायंस ले लिया, तो रिलायंस अगर आपने 12 लाख रुपए का रिलायंस ले लिया, सपोज 1,000 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी रिलायंस ले लिया। रिलायंस का अगर आपका डिविडेंड आएगा ना, तो वो डिविडेंड, अगर 1 रुपए भी डिविडेंड दिया तो 100 रुपए आपके बैंक अकाउंट में सीधा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता है कि जब भी कोई स्टॉक आप खरीदते हो, वो स्टॉक में जितना भी डिविडेंड आता है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में। करेक्ट। निफ्टी बीस का डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा दोस्तों। ये ईटीएफ है। ये क्या है? ये बेसिकली ये इसमें तो सारे के सारे कंपनी 50 कंपनी को खरीदा हुआ है। तो जब ये लोग ये कंपनी पकड़ लीजिए, रिलायंस ने ही डिविडेंड दिया। ठीक है, रिलायंस ने ही डिविडेंड दिया। अगर रिलायंस ने डिविडेंड दे दिया, तो वो डिविडेंड का पैसा इस निफ्टी बीस के यूनिट प्राइस में ऐड हो जाएगा। अभी यूनिट प्राइस अगर 193.1 है, अगर अभी यूनिट प्राइस, और अगर कल को रिलायंस ने कुछ डिविडेंड दिया, तो वो डिविडेंड का अगर 100 रुपए दिया है, तो इस निफ्टी बीस वालों ने कुछ तो खरीदा होगा ना, कुछ अमाउंट ऑफ रिलायंस खरीदा होगा। तो वो परसेंटेज के हिसाब से वो अमाउंट ये 193.10 में ऐड हो जाएगा। तो शायद 193.50 हो जाए, 193.55 हो जाए, मतलब यूनिट का प्राइस कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि वो डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, वो यूनिट प्राइस में ऐड हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो वो लॉस नहीं है, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में नहीं आके आपके यूनिट प्राइस में ऐड हो गया। एंड उसीलिए दोस्तों, वो यूनिट प्राइस में ऐड हो जा रहा है बोल के यहाँ पे 193.10 है। सालों साल यही होता आ रहा है, इसीलिए यूनिट प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपेरेटिवली आपका जो निफ्टी का प्राइस है। बिकॉज निफ्टी का प्राइस अगर आप देखो, वो 176 टू 3 है। तो मतलब 176 177 के आसपास प्राइस होना चाहिए था। वेरएज 177 के आसपास प्राइस नहीं होके 193 है। क्यों है? क्योंकि इतने सालों से कुछ डिविडेंड तो इसमें ऐड हुआ है ना। तो जो डिविडेंड्स वगैरह ऐड हुआ है, उसलिए ही इसका प्राइस बढ़ चुका है। तो निफ्टी भी इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। एवरी स्मॉल इन्वेस्टर और मीडियम टर्म इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, दोज हु वांट टू ग्रो द कैपिटल, अपने कैपिटल को बढ़ाना चाहते हो, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो सेफ्टी के साथ, सेफ्टी कुशन के साथ, ठीक है, तो फिर आप लोग इसको देख सकते हो।
अगर आपको कुछ क्वेरी है कि मुझे डिविडेंड भी चाहिए, उसमें से क्या कुछ कर सकते हैं निफ्टी बीस को ट्विक करके, या 5,000 निफ्टी बीस को खरीदने के बाद उसको मतलब ऑप्शंस में लेंड करके उसमें से रेंटल इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो बहुत सारा वेज है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं आपको उसमें गाइड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम विद। थैंक यू। एंड वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ सीखने को मिला मिला होगा, तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें भी उत्साह मिलेगा। धन्यवाद।